हेलो फ्रेंड्स, RH एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर का जो पार्ट होता है आजकल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप लोग ज़रूर करंट अफेयर पढ़ा करिए। और इस चैनल से अगर आप लोग करंट अफेयर देखते हैं तो अगर न्यू सब्सक्राइबर हो तो कम से कम 1 वीक तक देखिए। 1 वीक के बाद आपको अपने भी इम्प्रूवमेंट लगेगा कि हाँ, मैंने सही डिसाइड किया है इस चैनल से पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको ये आपके लक्ष्य तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना मॉर्निंग मोटिवेशनल थॉट के साथ। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी भरा हुआ है। मतलब अगर आपको डर लग रहा है कि क्या हम ये एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, लोग को लगता है कि क्या हम बैंक पीओ का तैयारी करें, बैंक क्लर्क का तैयारी करें, या यूपीएससी का तैयारी करें, बीपीएससी का तैयारी करें, या जेपीएससी का तैयारी करें, देखिए पीसीएस का तैयारी करें। मतलब इससे डर लगता है कि हम किस लेवल में हैं, उसे पता ही नहीं चलता है। तो मैं बस आप लोग से यही कहना चाहती हूँ कि डरना छोड़िए और आगे बढ़िए। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप वो उस सेक्टर को समझ नहीं पाएंगे, और समझने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ना कि डरना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का मॉर्निंग करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप ने भारत के लिए किसे शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? व्हाट्सएप ने एक भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, उसका नाम है परेश बी लाल। ऑप्शन नंबर बी, परेश बी लाल है। विश्ववीर आहूजा। देखिए ये व्हाट्सएप है, और व्हाट्सएप ने किसे शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? परेश बी लाल को किया है। जो विश्ववीर आहूजा हैं वो आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। आर एस सोढ़ी अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। सोढ़ी सोढ़ी याद रखिएगा, सोढ़ी ऐसा बोलता है ना पंजाबी में, ओए सोढ़ी कहाँ गई। तो सोढ़ी सोचिए ना कि पंजाबी लोग का वैसे भी दूध दूध पी के एकदम हट्टा कट्टा रहता है। तो डायरी हो गया, तो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सोढ़ी है। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, और ये किसका स्थान लिए हैं? तो हर्षवर्धन जी का स्थान लिए हैं, जो कि हमारे भारत का कौन है? हेल्थ मिनिस्टर है। इनका कार्यकाल 1 साल का खत्म हो चुका है। उनकी जगह पे अब किसको आगे बैठाया है? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को बैठाया है। व्हाट्सएप का स्थापना 2009 में हुआ था, और व्हाट्सएप के CEO कौन है? विल कैथकॉट। और हेडक्वार्टर कैसे कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर मेनोलो पार्क। देखिए अगर जनरली आप लोगों को हेडक्वार्टर पूछेगा तो यूएसए पूछेगा, लेकिन अगर एग्जामिनर को टफ बनाना रहेगा ना पेपर, तो वो क्या पूछेगा? किस जगह पे है? तो ऑप्शन में रहेगा ही नहीं यूएसए। तो आप लोग क्या करेंगे? तो वहाँ ये लिखा रहेगा मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया के यूएसए में जहाँ है वहीं उसका हेडक्वार्टर है, और इसका स्थापना 2009 में हुआ था। व्हाट्सएप का अधिग्रहण कर लिया गया है। तो व्हाट्सएप का अधिग्रहण किसने किया है? फेसबुक ने किया है। और ये अधिग्रहण का तारीख क्या था? 14 फरवरी। 14 फरवरी तो आप लोग भली भांति से परिचित होंगे, तो याद करने में भी टेंशन नहीं है। 14 फरवरी 2014, सॉरी आई थिंक ये 17 फरवरी है। आप लोग रीचेक करिएगा, मुझे जितना याद है कि ये 17 फरवरी है। 17 फरवरी 2014 को ये अधिकृत किया गया था। और व्हाट्सएप के मूल संगठन कौन है? तो फेसबुक है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगमा फिनकॉर्प के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मेगमा फिनकॉर्प के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, सब अच्छा खासा बिजनेसमैन, आप लोग इसका नाम भी सुने होंगे, आदर पूनावाला। ये कौन है? आदर पूनावाला जी हैं, जिसको क्या बनाया गया है? मेगमा फिनकॉर्प के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आप पूछेंगे कि रवनीत सिंह, अजय सिंह और विवेक राम चौधरी। देखिए आपका इस सेशन में 3 अपॉइंटमेंट है। 3 अपॉइंटमेंट के थ्रू आपका कितना अपॉइंटमेंट क्लियर होने वाला है?
तो आपका 15 अपॉइंटमेंट क्लियर होने वाला है। मतलब समझ लीजिए कि ये जो जून मंथ चल रहा है ना, सारा का सारा अपॉइंटमेंट आप लोग रिवीजन कर लिए। तो रवनीत सिंह कौन है? नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख बना है। रवनीत सिंह नौ स्टाफ का उप प्रमुख बना है। और अजय सिंह अंडमान निकोबार का 16वां कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अजय सिंह अंडमान निकोबार कमांडिंग का 16वां कमांडिंग चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख है। अगर नौसेना का बोलेंगे तो रवनीत सिंह हैं। मैग्मा को जल्द ही, जो ये मैग्मा फिनकॉर्प्स है ना, उसको जल्द ही पूनावाला ग्रुप्स कंपनी के रूप में रीब्रांड कर दिया जाएगा। मतलब कि उसे अब पूनावाला ग्रुप्स कंपनी के नाम से जाना जाएगा। मैग्मा फिनकॉर्प का एमडी कौन है? तो अभय भुट्टाना है। अभय भुट्टाना वहाँ के एमडी बने हैं। और सीईओ कौन है? तो विजय देशवाला। ये दोनों है ना, उन्हें जो खरीदने में हेल्प किया, मतलब ऋण दाता है ये दोनों का दोनों, इसीलिए पोस्ट लोग को दिया गया है। मैग्मा फिनकॉर्प का हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल के बात करें तो वहाँ सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है। वहाँ की सीएम का नाम ममता बनर्जी है। और मैग्मा फिनकॉर्प के संस्थापक कौन थे? तो मयंक पछार और संजय चमरिया हैं। और स्थापना इसका हुआ था 1988 में। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताती हूँ, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही सब एग्जामिनर पूछता है। डायरेक्ट करंट अफेयर तो बहुत पूछता ही है, लेकिन जिस एग्ज़ाम में करंट अफेयर नहीं पूछता है, मतलब थोड़ा कम पूछता है, तो वो सब में कहाँ घुसाता है, कौन सा क्वेश्चन? तो यही सब घुसाता है, जो कि आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने से कोई क्लियर होने वाला नहीं है। ये केवल करंट अफेयर पढ़ने से ही होगा क्लियर। तो अगर आपको लक्ष्य पाना है तो आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा। अब वो किसी से भी पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, आपको पढ़ना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद तेलंगाना के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसको क्या किया है? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विनय के नंदी कुरी को किया गया है। डॉक्टर विनय के नंदी कुरी को किया गया है। CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद तेलंगाना में, जिसका हेडक्वार्टर है, कि निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विनय के नंदी कुरी को किया गया है। TB नरेंद्रन, ये कौन है? आपका कुरी जी है, विनय नंदी कुरी जी है। अब क्या बना दिया गया है? तो आप लोग बताइए क्या बना है? CSIR सेल्यूलर, ये कौन है? एक इंजीनियर है, इंजीनियर नहीं सॉरी, एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। आप बोलेंगे कहाँ का वैज्ञानिक है? तो ये एक प्रसिद्ध जीव विज्ञानी और DBT नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्यूनोलॉजी के वैज्ञानिक है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसका स्थापना 1977 में हुआ था। और अगर हम लोग एक्स्ट्रा जो ऑप्शन था उसका बात करेंगे तो TB नरेंद्रन भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष, मतलब कि CII के अध्यक्ष कौन है? TB नरेंद्रन है। जगन्नाथ महापात्रा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। और किसका स्थान लिए हैं? तो किसका स्थान लिए हैं? मोदी। कौन सा मोदी? PC मोदी का स्थान लिए हैं। इगोर स्टीमैक अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मुख्य कोच के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट्सएप के माध्यम से। देखिए आज करंट अफेयर में 2-3 जगह व्हाट्सएप आपको दिखेगा, तो आप लोग व्हाट्सएप चलाने मत शुरुआत करिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। आप लोग जब व्हाट्सएप चलाते हैं तो आप लोग को मालूम होना चाहिए व्हाट्सएप का स्थापना कब हुआ था, इसका संस्थापक कौन है, इसका निर्माण कैसे हुआ। बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट होता है जो कि आप लोग यूज़ करते हैं, तो उसको जानिए कि इसका आविष्कार कैसे हुआ, इसका निर्माण करने में कौन कौन सा तत्व इसमें लगे हैं। मतलब कि जब तक आप लोग एनालिसिस जीवन में नहीं ना करेंगे, अपने डेली लाइफ में भी आँख खुला और कान खुला रखिए, तभी आप लोग एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। केवल किताबी कीड़ा बनने से कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ जाइए वहाँ कुछ कुछ देखते रहिए। आखिर रोड पे हम लोग चल रहे हैं तो ये सिंबल क्यों बना हुआ है? रोड पे भी बहुत सारे सिंबल होते हैं, तो वो क्यों बना हुआ है? इसका
मतलब क्या होता है। तो ये सब आप लोग देखिए, तभी आप लोग क्या होगा, इस कंपटीशन के दुनिया में कुछ अलग और आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या कहता है ये व्हाट्सअप। तो व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रामीण आबादी में कोविड का पता लगाने के लिए कौन सा ऐप को लॉन्च किया गया है। अब जहां आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं होता है और एक्सरे जो सिटी स्कैन है ये भी नहीं हो पाता है, बहुत ग्रामीण मतलब भुच्चर गांव है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एकदम गांव है, एरिया में देहात एरिया है, वहाँ तो ये सब सुविधा होगा नहीं। तो वहाँ अगर किसी को कोविड हो गया तो पता कैसे चलेगा कि उसको कोविड हो गया। तो जिसके कारण से एक व्हाट्सएप के माध्यम से एक शुरुआत किया ऐप, उसका नाम है एक्सरे सेतु। एक्सरे सेतु किया गया है। और हाल ही फिलहाल में एक और सेतु लॉन्च किया गया था जो कि भारत सरकार के द्वारा सबको कोरोना वायरस के समय में इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा था। तो उसका नाम आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। लर्निंग सॉल्यूशन। लर्निंग सॉल्यूशन जो है ये किसका है, देखिए ये जो है ये लर्निंग सॉल्यूशन बैजू गूगल ने भारत में स्कूली बच्चों के लिए शुरू किया है। कोडिंग और डेटा विज्ञान पाठ्यक्रम, ये कोडिंग और डेटा विज्ञान पाठ्यक्रम जो है ये एड ऑन हुआ है 2020 से 22 तक, 21 से 22 तक का जो सिलेबस रहेगा ना उसमें ये ऐड ऑन किया जाएगा सीबीएसई के विद्यार्थियों के लिए। 6 से 8 कक्षाओं के लिए कोडिंग और डेटा विज्ञान पाठ्यक्रम, 8 से 12 कक्षाओं के लिए ये सब्जेक्ट को ऐड ऑन किया जाएगा। और ये जो आरटीपीसीआर परीक्षण और सिटी स्कैन आसानी से उपलब्ध नहीं है वह यहाँ काम करेगा। क्या चीज करेगा, एक्सरे सेतु काम करेगा। और यह व्हाट्सएप आधारित चेक पोस्ट पर भेजे गए कम रेजोल्यूशन वेस्ट एक्सरे छवियों से भी कोविड पॉजिटिव रोगियों का पहचान कर सकता है। देखिए कितने आसानी से कोई इंसान पता कर सकता है कि वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं, उसे अस्पताल जाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अस्पताल जाना आजकल खतरों से खाली भी नहीं है, तो आप लोग घर बैठे भी ये जान सकते हैं। अगर किसी का तबीयत खराब है, आजकल तो हल्का सा भी जुकाम हो जा रहा है तो सबको डर लग जा रहा है हमको कोरोना हो गया है, आपको है या नहीं है ये आसानी से पता लगाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है। तो क्विक चेस्ट एक्सरे इंटरप्रिटेशन फॉर डॉक्टर्स। तो देखिए आगे क्वेश्चन आगे कौन सा क्वेश्चन है, किस मंत्री के द्वारा बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम की वर्चुअली शुभारंभ किया गया है। आजकल तो सारा काम ही वर्चुअली हो रहा है और वर्चुअली हमको लगता भी नहीं है कि अब ये जाने वाला भी है। तो ये जो बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम है किस मंत्री के द्वारा शुरुआत हुआ है, तो आप लोग इसे तो आसानी से लगा सकते हैं कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ही होगा। तो ये चारों में से एग्रीकल्चर मिनिस्टर है कौन, तो आप लोग बोले नरेंद्र सिंह तोमर है, सॉरी मोदी बोल रहे थे, नरेंद्र सिंह तोमर है। ये कौन है, कृषि मंत्री है और पशुपालन के मंत्री भी है। नरेंद्र मोदी पीएम है, अमित शाह गृह मंत्री है और निर्मला सीतारमन कौन मंत्री है, तो ये आपकी बजट वित्त मंत्री है। ओके नेक्स्ट ये देखिए 12 क्लस्टर सिलेक्टेड और पायलट लॉन्च, मतलब कि पायलट चरण में ये कितने जगहों पे ये काम करेगा, तो ये केवल 12 जगहों पे काम करेगा। ये कौन कौन सा है, तो सोलापुर, कौन कौन सा जगह है तो आप लोग देख लीजिएगा, लखनऊ में है। तो ये आप लोग देखिएगा कहाँ कहाँ लॉन्च होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन जरूरी मतलब आंसर आने वाला नहीं है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन ये नहीं आएगा, बस आपका पूछे कितने समूह बनाए गए हैं और उसमें से कितने पायलट चरण में शुरुआत कर दिए जाएंगे। तो ये 12 बागवानी समूहों में चालू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट विश्व साइकिल दिवस, बताइए कमेंट बॉक्स में सब बताइए तो किसको किसको साइकिल चलाने आता है, किसको किसको नहीं आता है, आज तक सीख ही नहीं पाए हैं। आई थिंक मेल में तो सबको आता होगा, फीमेल में थोड़ा डाउट है कि किसी को आता होगा किसी को नहीं आता होगा। आई होप आप लोग सबको आता है। तो चलिए देखिए विश्व साइकिल दिवस, और साइकिल ही चलाना चाहिए हमारे पर्यावरण से अगर आप लोग को प्यार है तो विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। बताइए इसका उद्देश्य क्या है, तो आप लोग समझ सकते हैं इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा को मजबूत करना, कोई एजुकेटेड इंसान ही ना चलाएगा साइकिल,
अब अनएजुकेटेड तो भाई अनएजुकेटेड तो नहीं, वैसा नहीं है कि कोई कुछ भी इस्तेमाल करिए, लेकिन आप लोग पेड़ भी लगाइए। हाल ही फिलहाल में इन्वॉल्वमेंट डे गया है, तो इन्वॉल्वमेंट डे में आप लोग पेड़ लगाए हैं? तो ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या करते हैं आप लोग इन्वॉल्वमेंट के लिए? साइकिल चलाते हैं, पेड़ लगाते हैं, क्या करते हैं? तो बीमारी को रोकता भी है, साइकिल चलाना एक गुड एक्सरसाइज है, को बढ़ावा देता है और समझ को भी बढ़ाता है, सामाजिक समावेश और शांति की संस्कृति का बढ़ावा देता है। पढ़िएगा, उद्देश्य आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। लेकिन से शुरुआत हुआ था अप्रैल 2018 में, ये याद रखने वाला चीज़ है। नेक्स्ट, संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य का निधन हो गया है। संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य का निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम टी.एम. कालियानन था। कालियानन, टी.एम. कल्याणन था, जो कि वो सबसे कम उम्र के संविधान सभा का मेंबर भी थे। और उनका निधन हो गया कितने साल में? 101 साल में हुआ है। उस्मान खां का भी निधन हो गया। वो कौन थे? तो उस्मान खान जो थे उस उनका तो उस्मान खान कौन थे? तो हॉकी खिलाड़ी थे, और ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे जिनका निधन हो चुका है। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस गणराज्य में भारत के मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी थे, जिन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। और पॉल स्टुएरर कौन थे? तो डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, अनिरुद्ध जगन्नाथ कौन? तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे, और ये लिखा हुआ आप लोग देख लीजिएगा। 101 वर्ष में इनका निधन हो चुका है। कौन का? तो कालियानन का किया हो गया है, जो कि आपका संविधान में अंतिम जीवित सदस्य बचे हुए थे। और उन्होंने 1952 से लेकर 67 के बीच में तमिलनाडु में विधान परिषद के सदस्य और 3 विधायक के रूप में भी कार्य किया है। कथित तौर पर संविधान सभा के सबसे कम आयु के सदस्य और भारत की पहली आंतरिम सदस्य संसद के सदस्य भी यही रहे हैं, कात्यायन। ठीक है, कालियानन। ठीक है। नेक्स्ट, FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन विश्व रैंकिंग जारी हुआ है। तो विश्व रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 मतलब कि 4th स्थान पे है। तो बोलेंगे पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पे कौन रहा है? तो फर्स्ट है और बेल्जियम, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है नीदरलैंड, और चौथा हमारा भारत है। ये पुरुषों की रैंकिंग में है। अगर महिलाओं की बात करें तो पहला हो गया नीदरलैंड, दूसरा हो गया अर्जेंटीना, तीसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 से 2022 की घोषणा में भारत का कितनवां स्थानों की जगह मिली है? भारत कितने यूनिवर्सिटी को 2000 में कितने संस्थान भारत के हैं, इसका मतलब यही है। तो ये कितने हैं? तो 68 यूनिवर्सिटी भारत के उसमें आते हैं। तो कौन कौन से यूनिवर्सिटी है आप लोग देखिए। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुआ है, जिसमें शीर्ष स्थान पे तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। टॉप 5 यूनिवर्सिटी आपको लेके आई हूँ, उसके बाद आपके इंडिया का बताई हूँ। तो पहला कौन से? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दूसरा है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, थर्ड है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, फोर्थ है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, फिफ्थ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और 2000 में 68 भारत के संस्थान को जगह मिला है। अगर ग्लोबली बात करें तो ये 415 में IIM अहमदाबाद जगह बनाई है, और इंडिया में ये टॉप स्थान पे है। और 459 में भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलुरु में है वो रैंकिंग आया है। और 543 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में, जिसका हेडक्वार्टर है, वो पोजीशन बनाया है। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और आप लोग कौन सा क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया है और इस सेशन को देख के आप लोग को लगता है कि कुछ क्वेश्चंस मैं से पूछना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में
इसका पूछ सकते हैं हमसे, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी, देखूँगी तो। आई जय हिंद, जय भारत।